जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रीजनल मेथड को, जिसे हम क्षेत्रीय विधि भी कहते हैं। वैसे तो ये विधि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट इसको समझना उससे भी कहीं ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है तो शायद आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस विधि को समझना। तो रीजनल मेथड होता क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम पहचानेंगे और कैसे हम याद करते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से पूरे वीडियो को, लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ ही पहली बार अगर राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की और जो वीडियोस जुड़ी नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीजनल मेथड का। तो देखिए, रीजनल मेथड सबसे पहले होता क्या है, एन इंटेंसिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है, एक जो है इंटेंसिव, दैट मीन्स कि जो बहुत ही ध्यान से गहनता के साथ किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑफ एन एरिया अलोंग रीजनल लाइंस। अब ये रीजनल जो लाइंस जिनकी बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अर्थ पे बनी हुई हैं या हमने बाउंड्रीज़ के थ्रू ड्रॉ करी हैं। ये जो लाइंस होती हैं रीजनल, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक, जैसे आपने लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो आपके देशांतर और अक्षांश होते हैं, जैसे उनको पढ़ा है, वैसे ही ये रीजनल मेथड में कुछ रीजनल लाइंस होती हैं और उनकी जब हम क्या करते हैं, बहुत ही गहनता के साथ उनका अध्ययन करते हैं, तो वही आपका रीजनल मेथड होता है। जैसे एक डेफिनेशन है ई.ए. मैक्यूज की, इन्होंने कहा है, इट इज़ अ मेथड इन विच the area study is divided into natural regions, each of which is studied separately. That means कि ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हमको जो भी पोर्शन को रीड करना होता है, जो भी पोर्शन को स्टडी करना होता है, हम उसको कुछ नेचुरल रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। अब उसको डिवाइड करने के बाद फिर हम उसको एक एक करके जो है सेपरेटली उसको स्टडी करते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अब हमारा अर्थ है, तो हमारे अर्थ पे तो पूरे के पूरे वो डिविजन्स हैं और अलग अलग जगह वो क्या है, डिवाइडेड हैं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक जगह के क्लाइमेट को, दूसरी जगह के क्लाइमेट को, सबको एक साथ ही स्टडी कर लें। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसको बाइफरकेट करें, मतलब अलग अलग करें, और फिर उसको अलग अलग क्या करें, स्टडी करें, ताकि सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबकी चीज़ों को आप क्लियरली समझ पाएँ। In this method, countries with common geographical features are studied together. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, समझ यहाँ से अपनी थोड़ी सी बनाइएगा। मैं आपको एक मिनट रुकिए, मैप दिखाती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे ये आपको ये दिख रहा है कि ये आपका वर्ल्ड का फिज़िकल मैप है। ठीक है, फिज़िकल मैप है, तो यहाँ पे आपको कुछ जगह जैसे दिख रहा है तो हमें लगता होगा कि नहीं, ये तो ऐसे ही ग्रीन बनाया है, ऐसे ही ब्लू बनाया है, बट ये ऐसे ही नहीं बनाया है। हर एक कलर की अपनी एक सिग्निफिकेंस, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जितना आपको ये हरा वाला रीजन पूरा दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका जो है ग्रीनरी को दिखा रहा है। ठीक है, कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, पेड़ पौधे हैं, ज़मीन है, ये सारी चीज़ें हैं। ये पूरे के पूरे ब्लू वाला पोर्शन आपका क्या है, पूरा के पूरा समुद्र है। ठीक है, पूरा के पूरा ओशंस हैं आपके। ठीक, और ये जो आपको वाइट वाइट, थोड़ा लाइटिश वाइट में दिख रहा है, ये आपके प्लेट्यूज। देखिए, इंडिया के ऊपर वाले रीजन पे ऊपर जो है पूरा ये प्लेट्यूज का दिखा रहा है। ठीक, ये जो आपको एकदम वाइट में दिख रहा है एकदम, ये आपका जो है आइस है। ठीक, जो डेनमार्क वाली जो है। ठीक, तो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग को इंडिकेट करती हैं। तो देखिए, जब हम ज्योग्राफी के अंदर रीजनल मेथड की बात करते हैं ना, क्षेत्रीय विधि की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भारत है। ठीक है, एक मिनट, ये भारत है, तो भारत के अंदर ये नहीं है कि हम सिर्फ उसके ही रीजन्स को पढ़ते हैं। हो सकता है जैसे भारत को आपको यहाँ ग्रीनरी दिख रही है, वो ग्रीनरी यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी। तो हम सबकी ग्रीनरी को एक साथ पढ़ेंगे और ये मिला करके एक रीजन बनेगा। क्या बनेगा, एक रीजन। ऐसे ही अगर हम जैसे इनकी बात करें तो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी थोड़े बहुत हैं, यहाँ भी हैं। तो इसको हम एक साथ जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वही है कि जिस पोर्शन को हमको पढ़ना है उसको हम पहले नेचुरल रीजन में डिवाइड कर देंगे, और आफ्टर डिवाइडिंग दैट नेचुरल रीजन वी स्टडी दैट पार्ट सेपरेटली कि अच्छा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इनका ये है। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे इसी की बात कह रहा है कि कॉमन जोग्राफिकल फीचर्स देखते हैं ना, कि कंट्रीज़ को, कि नहीं भारत है तो भारत के अंदर ही है, अमेरिका है तो अमेरिका के अंदर है। ठीक है, इसके साथ ही हर्बर्टसन क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी यूज्ड इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। अब देखिए, ये जो है एक क्लासिफिकेशन है जो कि किसका है, हर्बर्टसन द्वारा दिया गया है। वैसे तो काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन आपको पता होगा कि क्लासिफिकेशन जो आपका वर्गीकरण होता है वो किसी एक मनोवैज्ञानिक या फिर आप कह सकते हैं एक भूवैज्ञानिक द्वारा नहीं दिया जाता,
जाता है, उसमें कई सारे वैज्ञानिक लगे होते हैं। तो उनमें से एक है हर्बर्टसन, जिनका क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं मॉडिफाइड फॉर्म में। इनकी ये बुक है सीनियर ज्योग्राफी, जिसमें उन्होंने पहली बार इस टाइप्स ऑफ रीजन्स, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इस क्लासिफिकेशन की बात की है। और ये दिया किसने? हर्बर्टसन ने। कौन सी बुक में? उनकी खुद की बुक सीनियर ज्योग्राफी में। ठीक। द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन बिलो। तो वही जो लेटेस्ट उनका है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है ट्रॉपिकल बेल्ट। पहले मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। पहला है ट्रॉपिकल बेल्ट, दूसरा है वार्म टेम्परेट बेल्ट, तीसरा है कूल टेम्परेचर बेल्ट, चौथा है आपका कोल्ड बेल्ट। ठीक। तो ये 4 बेल्ट में जो है आपका डिवाइडेड है। अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है देखकर कि ये कौन कौन सा नाम आ रहा है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी। बस आपको ये करना है कि ध्यान से बैठकर पूरे के पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक। ट्रॉपिकल बेल्ट। अब देखिए, ट्रॉपिकल बेल्ट और दूसरा नाम आपका क्या है? वार्म टेम्परेचर बेल्ट, और तीसरा है कूल टेम्परेचर बेल्ट, और चौथा है कोल्ड बेल्ट। अब इन जो बेल्ट की बात की जा रही है, ये बेल्ट क्या है पहले उसको समझिए। ये फिगर आपको दिख रहा है, ये हमारे अर्थ का फिगर है। ठीक। अब इसमें मैं बहुत कुछ सारी चीज़ों को आपको बताने जा रही हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा तो आपका पूरा के पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बीच में आपको यहाँ पे इक्वेटर दिख रहा है। ठीक। अब ये इक्वेटर है और ठीक आपको डायरेक्शन का भी ज्ञान होगा। दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ और नीचे हो जाएगा साउथ। ठीक। तो ये आपकी डायरेक्शन है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर का ये नॉर्थ पोल कहलाता है 90 डिग्री, नीचे साउथ पोल 90 डिग्री। इसमें कुछ और मेजर जो है स्पेसिफिक डिविजन्स होते हैं, जिनको हम क्या क्या नाम देते हैं। ये क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक। जो 23.5 डिग्री पे होता है। ठीक। उसके और नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 66.5 डिग्री ऊपर है, नॉर्थ में है तो नॉर्थ, और साउथ में है तो साउथ हो जाएगा। ठीक। उसके बाद इतने के बाद आपका ये वाला नॉर्थ पोल हो जाता है और ये वाला आपका हो जाता है साउथ पोल। अब इसमें हम कुछ मेजर डिविजन्स करते हैं। जो आप बेल्ट अभी पढ़े ना, ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है, फिर टेम्परेट बेल्ट, फिर कोल्ड वाला है, फिर एक उससे कम कोल्ड है, तो वो बेल्ट इन्हीं रीजन्स में लाई करता है। ठीक। तो वो इन्हीं बेल्ट में लाई करता है। अब जो ट्रॉपिकल बेल्ट है ना, उसमें कौन कौन लाई कर रहा है? देखिए, उसमें लाई कर रहा है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन मतलब इक्वेटर के पास का जो रीजन है। अभी मैंने आपको इक्वेटर दिखाया कि जो अर्थ है हमारी, जो उसकी बीचों बीच की इमेजिनरी लाइन है, वो इक्वेटर है। तो जो इसके आसपास के रीजन है वही आपके क्या कहलाएंगे? इक्वेटोरियल रीजन। नेक्स्ट है मॉनसून रीजन। मॉनसून का मतलब जहाँ पे बारिश होती है। ठीक। तो ऐसे भारत वाला जो रीजन है, हमारा जो देश है, उसका वेदर कैसा है? मॉनसूनी वेदर है, तो मॉनसून रीजन। हॉट डेजर्ट। ट्रॉपिकल बेल्ट में ऐसे भी कुछ जगह हैं जो कि आपके डेजर्ट्स वाले हैं, तो वो वाले सूडान टाइप रीजन। ठीक है। सूडान जो दक्षिण अफ्रीका वाला पार्ट है, मतलब मिला जुला के इक्वेटर और उसके आसपास, मतलब अगर हम एक जिस्ट में कहें तो ये है। अब इसमें जो है आपका जो ये वाला पोर्शन है, यही आपका क्या है? ट्रॉपिकल वाला है। और इसी के आसपास आने वाले जितने भी आपके देश हैं ना, वो सारे के सारे देश क्या कहलाते हैं? आपके ट्रॉपिकल बेल्ट वाले देश कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है वार्म टेम्परेट बेल्ट। तो वार्म टेम्परेट बेल्ट जो है, जब आप जो आपकी अर्थ है, ठीक, अब इस अर्थ के जब आप इस वाले पोर्शन पे आते हैं ना, थोड़े ऊपर वाले, इक्वेटर से थोड़े ऊपर, इधर से भी और इधर से भी, तो ये आपका क्या है? वार्म टेम्परेट वाला बेल्ट है। क्या है? वार्म टेम्परेट बेल्ट। अब इसी में भारत के ठीक ऊपर चाइना से शुरू होता है, इसीलिए एक इसका चाइना टाइप रीजन है, एक मेडिटेरेनियन रीजन है, एक स्टेपिस और तुरान टाइप रीजन है। स्टेपिस का आपने सुना होगा। और इसी में जब इसके थोड़ा और एक और इधर आ जाएंगे, ये वाला पोर्शन जो है हमारा, इधर से ये और इधर से ये, तो ये ठंडक, अब यहाँ पे ठंडा होने लगता है ना, तो ये आपका कोल्ड वाला है। तो ये कोल्ड टेम्परेट रीजन है। क्या है? कोल्ड टेम्परेट रीजन, जो आपका ऊपर से अगर देखेंगे तो यूरोप वाला साइड है। ठीक। तो यहाँ पे मंचूरियन टाइप, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन टाइप और प्रेयरी रीजन जो आपका है, प्रेयरी का मैदान, जो कोल्ड टेम्परेट बेल्ट में आता है। और एक आता है कोल्ड बेल्ट जो एकदम ठंडा होता है, टैगा फॉरेस्ट टुंड्रा, टैगा टुंड्रा और लू कैप्स। ठीक। अब इसको बहुत ही ध्यान से देखिए कि ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है बीच में इक्वेटर, जो टॉरिड जोन है वही आपका क्या है? ट्रॉपिकल वाला है। जो टॉरिड जोन यहाँ पे लिखा हुआ है,
ठीक है। तो टॉरिड जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये टॉरिड जोन, यही आपका जो ये बेल्ट आपको दिख रहा है ये आपका टेम्परेट वाला है, ठीक। उसके बाद आप जब इसमें आएंगे तो इसमें हाफ वाले में हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये ट्रॉपिकल, ये आपका टेम्परेट हो जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेट के बाद जो आपका कूल वाला है वो इधर आ जाएगा और इधर से भी नीचे, और एकदम लास्ट में जो फ्रिजिड जोन है, ये फ्रिजिड जोन किसको दिखा रहा है, तो ये फ्रिजिड जोन आपका जो है दिखाता है, जो कोल्ड वाला रीजन है उसको दिखाता है, ठीक। तो ये आपका क्या है कि एक डिवीज़न होता है, ठीक है। इसको देखिए, डिवीज़न का मतलब है कि ये जो हीट जोन्स आपको दिखाए जा रहे हैं कि अलग अलग हैं, तो ये एक क्लासिफिकेशन है और ये एक तरीके से रीजनल मेथड के थ्रू हम स्टडी करते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी इस पर लाई हो जाते हैं, ठीक है, सभी इन सब पर आते हैं। तो दुनिया के जितने भी देश हैं ना, जैसे जो देश इक्वेटर के इस लाइन पे जो है क्रॉस करके आते हैं, उन सब के साथ सन की रेज एकदम डायरेक्टली पड़ती है। तो डायरेक्टली पड़ने की वजह से क्या होता है कि उन सब की क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं ना कहीं एक जैसी होती है, वहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है हीट आपकी थोड़ी कम होती है, ऊपर ज़्यादा ठंडी होती है, तो वो प्रोसेस इधर भी होता है, वो प्रोसेस इधर भी होता है। तो जो फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना, वो सेम हो रहा है, इसीलिए इसको हम रीजनल मेथड के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब जो डिवाइडेशंस होते हैं ना, वो आपके राजनीतिक आधार पर नहीं होते हैं, बल्कि आपके नेचुरल जो है आधार पर होते हैं। क्लियर है। इसके साथ ही आप एक ये भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है देशों को बनाया भी गया है, तो इसीलिए देखिए भारत में आप जब दक्षिण के साइड जाते हैं तो आपको बहुत जो है वहाँ पर गर्मी का जो है वो अनुमान होता है, ठीक है। हाँ, जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, देखिए ये हमारा है प्यारा भारत, जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और ऊपर जम्मू कश्मीर है जहाँ पे ठंडक होती है, और जो हमारा प्लेन वाला एरिया जैसे यूपी बिहार, तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो देखिए यहाँ से ये अलग होता है। और आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भारत के 8 राज्यों से होकर के यहाँ पर गुजरती है, ठीक। तो उसी तरीके से जो भी राज्य हैं, तो ये जो राज्य हैं, इन जितने भी देश इसमें आएंगे वो सब के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन जो है नेचुरल चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, उसी तरह इनके बीच में और इनके बीच में एग्जिस्ट करेंगी। और फिर लास्ट वाला जो है हमारा कोल्ड रीजन या फ्रिजिड जोन, उनमें भी कुछ कॉमन चीज़ें एक साथ क्या करेंगी, विदहोल्ड करने वाली हैं, ठीक है। तो यही आपका रीजनल मेथड है। इसमें आपको 2 से 3 नाम आपको याद कर लेने हैं। ट्रॉपिकल में है तो वही नाम इक्वेटोरियल, इक्वेटर के पास है, मॉनसून है, हॉट डेजर्ट और सुदान टाइप रीजन। वार्म में क्या हो जाएगा, चाइना टाइप हो जाएगा, मेडिटेरेनियन स्टेपीज। कूल टेम्परेट में मंचूरियन टाइप, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन और प्रेरी का मैदान। कोल्ड में टैगा, टुंड्रा और लू कैप, ठीक। रीजनल मेथड रिक्वायर इन्वेस्टिगेट फर्स्टली टू ड्रॉ द रीजनल लाइन्स, ठीक है। तो रीजनल मेथड सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिमांड करती है। दैट मीन्स कि अगर आपको कहीं पे भी रीजनल मेथड को अप्लाई करना, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि यू मस्ट नो अबाउट द रीजनल लाइन्स, कहाँ पे हमको किस लाइन को ड्रॉ करना है। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहली चीज़ देखिए, उसके लिए ज़रूरी है जोग्राफिकल पोजीशन, कि भाई जिस जगह की आपको करनी है उसकी पोजीशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, वो जो ज़मीन है उस ज़मीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोग्राफी, ठीक है, जो वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर हमको किसी भी जगह पे रीजनल मेथड को यूज़ करना है तो यूज़ करने से पहले हमको इन इतनी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए स्टेप्स कैसे करेंगे भाई, कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, पहले देख लिया कि अच्छा इस जगह के बारे में करना है, उसको प्रेजेंट किया, क्लैरिफाई किया और लास्ट में इवैल्यूएशन कर दिया। तो स्टेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक। क्योंकि रीजनल मेथड आपसे मैक्सिमम टाइम शॉर्ट के 4 नंबर में ही पूछेगा, जब भी मैक्सिमम टाइम पूछता है तो आप इसको आसानी से, अगर लॉन्ग में भी पूछता तो देखिए आप उसको आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर इनके अंदर के नाम नहीं याद आ रहे हैं तो आप कम से कम इनके ऊपर के नाम ही लिख दीजिए कि इसको जो आपके क्लासिफिकेशन है आपका ये, तो ये क्लासिफिकेशन में ट्रॉपिकल बेल्ट, वार्म टेम्परेट, कूल टेम्परेट और कोल्ड, तो ये आप इतना कम से कम नाम लिख लें कि हर्बर्टसन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये 4 मेन जो है उसमें डिवाइड हुए थे, जो उन्होंने अपनी बुक सीनियर ज्योग्राफी में लिखी थी, ठीक। उसके बाद आप इसके स्टेप्स को दे सकते हैं कि क्या क्या है, प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन, क्लैरिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक। अब देखिए प्रोसीजर, इसके कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब कि प्रोसेस कैसे रीजनल मेथड को किया जाता है। सबसे पहले लोकेट स्ट्रक्चर, रिलीफ, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट इन अ सीरियल ऑर्डर, ठीक।
बिल्कुल ऐसे ही इसको करते हैं कि सबसे पहला काम क्या है कि हम लोकेट करते हैं किसको, स्ट्रक्चर को, रिलीफ को, ड्रेनेज को। रिलीफ दैट मीन्स जो उसकी नेचुरल कंडीशंस हैं, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें। एंड क्लाइमेट इन अ सीरियल ऑर्डर, उसको एक ऑर्डर में, एक लाइन में हम इसको सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद ठीक, अब हमने ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को तो देख लिया, अब उसके बाद नेचुरल, एग्रीकल्चरल, वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ को लेंगे कि भाई वहाँ की नेचर कैसी है, किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वहाँ पे मिनरल, उसका प्रयोग और इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे। और चौथे में डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पॉपुलेशन क्या है, उसका चीफ ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ के लोग करते क्या हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। फिर उसके बाद में जाकर के हम उसका जो है स्टडी करते हैं वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से। जैसे मान लीजिए भारत में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से भी गुजर रहा है, वहीं किसी दूसरे देश से भी जाता है, तो दोनों जगह की एक जगह को देखना होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दोनों की जगह, जहाँ मान लीजिए उस जगह का पहले स्टडी किया जा चुका है, तो पहले भारत वाले का स्ट्रक्चर, रिलीफ, ड्रेनेज और क्लाइमेट को एक ऑर्डर में लगा दिए। उसके बाद एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, नेचुरल और एनिमल लाइफ, फिर वहाँ मिनरल कैसे हैं, इस प्रकार से आदमी कितने रहते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन का है। फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और लास्ट में जाकर के उस जगह पे, जैसे कि अगर दूसरा कोई देश है तो वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ कितने हैं, वहाँ की क्लाइमेट कितनी बारिश होती है, यहाँ कितनी होती है, वहाँ कौन से जानवर रह रहे हैं, यहाँ कौन से जानवर रह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं और देखते हैं। ठीक, तो ये आपका कुछ मिला जुला कर क्या था, रीजनल मेथड था। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए कुछ मेरिट्स की बात करते हैं। ई ए मैकनी, जिन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी थी, उनका कहना है कि क्विकेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग पीपल अंडरस्टैंड जोग्राफी, क्योंकि हम लोग नॉर्मल भाषा में कहें तो जो जोग्राफ़ी है, अगर वो आम जन तक पहुंचानी होती तो वो उनकी भाषा में बहुत ज़रूरी है होना। तो उनकी भाषा में कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बताएं कि अच्छा तुम्हारे आपके यहाँ भी ये चीज़ पाई जाती है तो वहाँ भी पाई जाती है, तो उससे उनको ये चीज़ जल्दी समझ में आती है। और जोग्राफ़ी को समझने के लिए ये मेथड बहुत अच्छा होता है। साइकोलॉजिकल मेथड है, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो है डेवलप करता है। अब डीमेरिट, सबसे पहली चीज़ कि प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आप प्राइमरी की क्लास के बच्चों से इतनी सारी चीज़ों को करवा नहीं सकते। उसके साथ ही जो नेचुरल रीजंस जिनकी हम बात कर रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, उनकी तो कोई, वो तो ऐसा तो है नहीं कि लाइन खींचा हुआ है, तो बाउंड्री नहीं है उनकी, कोई भी एग्जैक्ट लिमिटेशंस नहीं है, डिफाइन नहीं है वो सही तरीके से। नॉट अ प्रॉपर डिवीजन ऑन रीजनल बेसिस, इसके साथ ही प्रॉपर डिवीजन भी नहीं है रीजनल बेसिस पर भी। ठीक, तो ये आपका क्या था, ये आपका जो है रीजनल मेथड के कुछ इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट्स थे। मुझे उम्मीद है कि रीजनल मेथड आपको अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। तो ये आपका सब कुछ था। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।